जो राम को लाए हैं उनको लाना है। अच्छा, तो इसलिए आप जी, इसके लिए ही आई हूँ मैं। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एज सिंपल एज दैट। विपक्ष में कोई लीडर ही अच्छा नहीं है। मोदी के अलावा कोई दिख रहा है इस समय? राहुल गांधी ने अभी तक अनाउंसमेंट किया कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप वालों ने कुछ बोला है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमारे तो खुलेआम है, मोदी जी बनेंगे। मुद्दा यही है कि हमें देश का विकास चाहिए। देश का विकास है तो फिर कमल है। कमल को वोट किया है हमने, मोदी जी को वोट किया है और मोदी जी ही जीतेंगे। मुद्दे तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया चल रहा काम ये। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। अभी भी तरक्की अच्छी हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज़्यादा तरक्की हो हमारे देश की, और वोट जो कर रहे हैं उसका और सहयोग करेंगे। आप देख लीजिए कि जब मतदान हो रहा है तो किस तरीके से तमाम लोग पैर में तकलीफ है लेकिन फिर भी वोट करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी, तो पैर में तकलीफ है, प्लास्टर जी, फिर भी वोट अपना कर्तव्य। जी बिल्कुल, जो राम को लाए हैं उनको लाना है। अच्छा, तो इसलिए आप जी, इसके लिए ही आई हूँ मैं। हाँ, तो ये एक बहुत अलग तस्वीर है कि देखिए मोदी जी के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। बिल्कुल आपने ये फैसला किया कि घर जाएंगे। जी। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है पैर में प्लास्टर है, हड्डी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी जो अपना कर्तव्य है वो निभा रहे हैं और यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुँचे हैं और तमाम जो वॉलंटियर हैं वो लगे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं। हाय मैम, क्या नाम है? सीमा शर्मा। अच्छा, सीमा जी वोट डाल दिया है? हाँ जी, एक बार निशान दिखा दीजिए। ये देखिए। तो ये बताइए कि क्या सोचकर इस बार ईवीएम का बटन दबाया है, क्या मुद्दा दिमाग में था? मुद्दा यही है कि हमें देश का विकास चाहिए। देश का विकास है तो फिर कमल है। कमल को वोट किया है हमने, मोदी जी को वोट किया है और मोदी जी ही जीतेंगे। यानी कोई परिवर्तन आपको नहीं चाहिए, कोई बदलाव नहीं? नहीं, बदलाव तो ऑलरेडी आ ही रहा है। जितना बदलाव इन पिछले सालों में आया, 8-10 साल में ऐसा कभी आया ही नहीं। और हमें पूरी उम्मीद है मोदी जी से कि और चेंजेस अभी और आएंगे। और जितना मैक्सिमम, मतलब आप सभी को मालूम है कि उन्होंने क्या नहीं किया है। औरतों के लिए, किसानों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए आयुष्मान योजना है, तो इतना कुछ है। इवन आप देखो कि कोविड में जब सब लोग अंदर बैठे हुए थे तो मोदी जी थे जिन्होंने सबके लिए किया है ना। तो मोदी जी जैसा तो कोई है ही नहीं है। इस समय हमारा जो इंडिया है वो पूरा एक इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं कि वो आज घबराते हैं, डरते हैं। टेररिज्म जो है इस समय बहुत ही कम रह गया है और अगर बचा है तो वो भी कम हो जाएगा जब हमारे मोदी जी दोबारा आएंगे। अच्छा मैम, इस चुनाव में अगर बात की जाए तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे उठाए हैं। आप उनको क्या समझती हैं कि कितना हावी है इस चुनाव में ये मुद्दे? नहीं, ये देखिए क्या है कि बेरोजगारी और आपने दूसरा बोला महंगाई और बेरोजगारी। देखिए, समय के साथ महंगाई हमेशा बढ़ती ही है लोगों का, लेकिन ये एक वो रहता है कि हाँ महंगाई हो गई तो पार्टी का दोष है, ये वो नहीं है। और बेरोजगारी को भी अगर हम देखा जाए कि इस समय जो है रोजगार बहुत मिल रहे हैं। हमारी जो इस समय इंडिया की इकोनॉमी है इस समय बहुत अच्छी चल रही है, तो अगर वो अच्छी है तो फिर रोजगार तो सबको मिल रहे हैं। तो आप समझती हैं कि कोई परिवर्तन, कोई चेंज आपको गवर्नमेंट में नहीं चाहिए? सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है और अभी चेंजेस चाहिए, बहुत चेंजेस। विकास के तौर पर चेंज चाहिए, काम होने चाहिए, लेकिन नाम जो है वही रहना चाहिए। हाँ, नाम वही रहना चाहिए, चेंजेस जरूर चाहिए। विकास तो हमेशा होता ही रहना चाहिए। जी चलिए, क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी, निशान दिखाइए। तो वोट डाल दिया है, क्या मुद्दा इस बार था जब वोट डाला, ईवीएम का बटन दबाया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एज सिंपल एज दैट। मतलब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं तो हाँ बिल्कुल। महंगाई, बेरोजगारी वो भी है, देखो मोदी जी सब पे काम कर रहे हैं। इतने 10 साल से वो उन्होंने काम किया है, वो आगे भी करेंगे। और भैया देश की जितना आगे उन्होंने पहुंचा है सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कहाँ पर, इस समय इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। तो उसी को सोच में करते हुए मैंने वोट दिया और बीजेपी को वोट दिया। मैं खुले तौर से कहती हूँ। खुले तौर से यहाँ पर जो है पार्टी का नाम, मैम क्या नाम है? मेरा मिथिलेश गुप्ता है। अच्छा, निशान दिखाइए एक बार, शायद दिखाइए। अच्छा, वोट डाल कर आ गई हैं, तो कैसा चल रहा है वोटिंग वगैरह? अच्छा चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत? नहीं कोई भी नहीं। तो क्या मुद्दा इस बार था दिमाग में कि हाँ इसको लेकर वोट कर? विपक्ष में कोई लीडर ही अच्छा नहीं है। मोदी के अलावा कोई दिख रहा है इस समय? तो ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने अभी तक अनाउंसमेंट किया कौन प्रधानमंत्री बनेगा।
आप वालों ने कुछ बोला है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमारे तो खुले आम है, मोदी जी बनेंगे बस। तो समझती हैं कि अच्छा विकास कार्य हो रहा है, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, कोई बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। महंगाई है तो सैलरी भी तो बढ़ी है लोगों की, सैलरी नहीं बढ़ी है। लाखों में सैलरी ले रहे हैं और सिलेंडर लेने पर रोते हैं कि इतना है, महंगा है, 900 का है। जब 4-4, 5-5 लाख सैलरी ले रहे हैं तब नहीं रोते हैं कि हमें इतनी सैलरी मिल रही है। सर क्या नाम है? मनमोहन भटनागर वोट डाल दिया? डाल दिया। अपना निशान दिखा दीजिए एक बार। मैं सबसे पहले डाला हूँ, मैं यहाँ रिलीवर हूँ 104 बूथ का। तो क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दे तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया चल रहा काम ये। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। हाँ, कोई बदलाव नहीं, कोई? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि यही रहे। बहुत फायदे हैं, आगे बहुत फायदे होंगे हमारे को। चलिए कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है? रावल। वोट डाल दिया? यस। निशान दिखा दीजिए। तो कैसे चल रहा है मतदान अंदर? वेरी स्मूथ, वेरी डिसिप्लिन। तो ये बताइए कि क्या मुद्दा है था इस बार दिमाग में जब ईवीएम का बटन दबाया, क्या सोचकर? ये है कि वी वांट टू स्टैब्लिश बेटर गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर थिंग्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड, वी शुड ग्रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो वॉलंटियर हैं वो भी लगे हुए हैं, जाहिर तौर पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए। हाँ जी, क्या नाम है? रीना गुप्ता। वोट डाल दिया? वोट डाल दिया, बहुत खुशी। निशान दिखाइए। है ये देखिए, आप तो काफ़ी एक्साइटेड। मैं एक्साइटेड हूँ। मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, बिंदास शायरी, और बहुत अच्छा लग रहा है वोट देके, क्योंकि वोट देने से हमें पता चलता है कि हमारे देश के लिए कौन अच्छा कर सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए किसका सहयोग ज़्यादा है, हम उसको ही आगे बढ़ाएंगे। उसको ही आगे बढ़ाएंगे। जो आगे जाना चाहेगा उसी को, जो अच्छा करेगा, जो देश की उसको बढ़ाएगा, अपना तरक्की। अभी देश में कैसा चल रहा है, तरक्की कैसी? अभी भी तरक्की अच्छी हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज़्यादा तरक्की हो हमारे देश की, और वोट जो कर रहे हैं उसका और सहयोग करेंगे। ओके जी, धन्यवाद। ठीक है। सर ये क्या नाम है? मेरा नाम चैतराम केडियाल है। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। निशान दिखा दिए, शायद दिखाइए। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहे इस बार जब ईवीएम का बटन दबाया? क्या मुद्दे रहेंगे भाई? मुद्दे तो अब सीक्रेट वाली चीज़ होती है। नहीं, ये बता नाम नहीं मैं पूछ रही हूँ। नहीं, क्या सोचकर तो ऐसा है कि हमारा सिर्फ देश का ही मुद्दे पे चलेगा। अब देश का मुद्दा क्या है ये आप भी समझ लो, मैं भी समझ रहा हूँ, सब समझ आएंगे बस कि देश का मुद्दा क्या है, देश कहाँ जा रहा है और कैसा होना चाहिए। देश के मुद्दे तो कई हैं। हाँ, तो वही यही सोचो ना कि जो भी मुद्दे हैं बढ़िया हैं और बढ़िया मुद्दा हैं। देखो ना, हमने तो आज मेरे को ये वोट देते देते जो है कम से कम 63-64 साल हो गए हैं। तस्वीर में दिखा देती हूँ तमाम लोग, और इस तरीके से। हाँ जी मैम, क्या नाम है? पारुल गुप्ता। पारुल जी, वोट कर दिया? वोट अभी करने जा रहे हैं। हाँ, अभी करेंगे। क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? हमारे मुद्दे वही हैं कि हमारा जो सोसाइटी है पॉकेट 2, यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ्टी का इशू रहता है हमेशा, काफ़ी ज़्यादा। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है चेन स्नैचिंग वगैरह, मोबाइल बहुत जल्दी होते थे। तो हम चाहते हैं हमारे एमपी जो आएंगे वो उसी तरह से काम करते रहें जैसे पहले एमपी काम कर रहे थे। तो कम से कम यहाँ के लोगों का ध्यान रखा जाए, और सेफ्टी का पॉइंट तो है, लेडीज़ भी यही चाहती हैं वो घर से सुरक्षित निकलें रात को अगर कहीं जा रही हैं तो सेफ्टी के मुद्दे पर आप? हाँ, सबसे ज़्यादा हमारा यही है। सालों में वुमेन सेफ्टी में चेंज आया है या नहीं आया? काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि अभी गवर्नमेंट काम बहुत कर रही है, और महिलाओं के लिए तो काफ़ी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे मैटरनिटी लीव जैसे बढ़ गई हैं, 6 महीने हो गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें, मोदी जी ने लखपति बहन योजना शुरू करी थी, तो काफ़ी चीज़ें लोगों को इम्प्रेस कर रही हैं। और लेडीज़ तो आपस में जब डिस्कस करती हैं तो हमेशा यही इशूज़ देखती हैं कि उन लेडीज़ को जो अनप्रिविलेज गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, ऐसे एरियाज़ में भी उनका काम जा रहा है या नहीं। तो इसी बेसिस पे ही लेडीज़ सोचती हैं कि हमें अपना घर भी चलाना है। फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो घर की, तो घर के मुद्दे होते हैं, यही सब इशूज़ होते हैं, और यही मुद्दों को लेकर ही हम वोटिंग करने जाते हैं। तो ये मयूर विहार फेज़ 1 का पोलिंग बूथ है, और एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर ये है, और अपने आप में ये कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है कि किस तरीके से वोट जो है उसकी कीमत क्या है। और इन महिला का नाम सीधे तौर पर उनका कहना ये है कि मोदी जी के लिए वो घर से निकली हैं प्लास्टर होने के बावजूद वोट डालने के लिए, ये वो कह रही हैं। तो अपने आप में एक कहीं ना कहीं खूबसूरत तस्वीर है जो सामने आ रही है। तमाम लोग हैं जो वोट डालकर फिलहाल जो है बाहर आ रहे हैं। तमाम लोग
लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी लगातार जो है कर रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत कर। हाँ जी सर। नंद कुमार भारद्वाज। नंद कुमार जी, वोट डाल दिया? जी डाल दिया। अच्छा, एक बार निशान दिखाइए। तो क्या मुद्दे रहे इस बार? मैम सबसे देश है तो हमें देश सुरक्षित देश के लिए जिस इज्जत से अभी देश हमारा है टॉप पर, और मतलब आँख में आँख डाल के बात करने वाला, तो इसके लिए मोदी जी को लाना है। इसके लिए आपने मोदी जी को, ठीक है। चलिए, तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसको जो है वो वोट जो है कर रहे हैं। अंकल क्या नाम है? सीपी गोनियाल। अच्छा, वोट डाल दिया? जी। निशान दिखाइए। ये लीजिए। तो क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? क्या आपका मुद्दा था जिसको ध्यान में रखते हुए वोट किया है? मुद्दा यही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, अराजकता, मोनोपोली, इसके खिलाफ वोट दिया है हमने, है ना। हाँ, और यानी बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है। कुछ और लोग हैं। हाय, क्या नाम? वर्णिका। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। एक्साइटेड कितना थी पहले? वेरी मच। तो ये बताइए कि क्या मुद्दा था, क्या ध्यान में था कि इस बार वोट डालना है तो इस मुद्दे पर वोट डालना है, या ये चीज़ अच्छी देश में हो रही है इसलिए वोट डालना है? क्या दिमाग में था? Nothing as such, but I knew who to vote. Yeah, but I won't tell what my criteria was. Yeah. अच्छा, बताइए कि विमेन सेफ्टी की बात आपसे कर लेते हैं, क्या वो भी एक मुद्दा था इस इलेक्शन में? Actually, no, I have not faced such thing, any such, so that was not a criteria. महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट कुछ? हाँ, unemployment was right, yes. तो अच्छा लगा वोट डालकर? Yes, एक्सपीरियंस कैसा था? very nice. कुछ और लोग हैं। सर, वोट डाल दिया? जी सर। क्या नाम है? शिव नारायण। एक बार शायद दिखा दीजिए निशान। तो क्या मुद्दा था इस बार जब ईवीएम का बटन दबाया, क्या ध्यान में था? ध्यान में था कि कहते हैं पब्लिक के लिए कुछ किया जाए। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है आगे वाली दोबारा। ये जो कहते हैं नवयुवक आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए क्या है आज के टाइम में? प्रायोरिटी तो वही है ना, रोजगारी नहीं मिलेगा तो क्या करेगी जनसंख्या? तो रोजगार के लिए आपने मतदान किया। थैंक यू। तो मैम, वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या नाम है? रामपति। अच्छा, निशान दिखाइए एक बार। तो महिला हैं और वोट अहम है, तो क्या मुद्दे इस बार दिमाग में थे कि इन मुद्दों को लेकर मतदान करें? मेन मुद्दा तो ये यूथ, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। आप समझती हैं कि रोजगार के लिए काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, होना चाहिए। फिलहाल जो चल रहा है ये चलता रहना चाहिए, क्या परिवर्तन आप चाहती हैं कि सरकार? परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन जो है वो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी इतनी वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी भरी नहीं जाती, पोस्टें अबॉलिश हो जाती हैं, और जो है जो हमारा यूथ है वो बिना रोज़गार के जो है वो भटक रहा है। ओके, ठीक है। मैम क्या नाम है? मैम क्या नाम है? क्या नाम है? इंदिरा। वोट डाल दिया? अभी डालना है। अभी डालना है। अच्छा, तो मुद्दे क्या है ये तो बता दीजिए, क्या सोचकर वोट करेंगी? नहीं, अंदर जाके डिसाइड करेंगी। ठीक है। तो तमाम लोग जो हैं इस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और काफ़ी संख्या है, जो मतदाताओं की संख्या है वो काफ़ी है। हालांकि टेम्परेचर जाहिर तौर पर 35 से 40 के बीच दिल्ली में होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोगों का एक्साइटमेंट जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर दिल्ली में एक अलग देखने को मिला। मैम, वोट डाल दिया? दिखा दीजिए एक बार, शायद दिखा दीजिए। तो क्या मुद्दा रहा इस बार जब आपने वोट डाला? क्या सोच कर? यही कि हमारे फ्यूचर बच्चों का सही रहे, आगे उनके लिए कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ एम्प्लॉयमेंट के नए सोर्स मिलें, बस। सर क्या नाम है? भुवन चंद्रा। भुवन चंद्रा जी, वोट डाल दिया है? शायद दिखा दीजिए। तो क्या सोचकर इस बार ईवीएम पर बटन दबाया? ईवीएम पे बटन दबाया देश की तरक्की को देके, और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को देके, और बच्चों के आगे रोज़गार को लेकर, और एक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर। तो अभी ये बताइए कि परिवर्तन चाहिए, नाम पर परिवर्तन चाहिए, या जो चल रहा है वही आपका जो है विकसित भारत? अब ये तो देखिए, इसमें हमारा कहना कुछ उचित नहीं है ना। वो तो जो होती है, जो पार्टी बहुमत में आती है, वो लोग इस बात का चयन करते हैं। पर यह है कि हम जो एक तरह से, और मैं सरकारी कर्मचारी तो इसलिए मेरा कहना वैसे भी उचित नहीं है, पर यह है कि हम यही चाहेंगे कि मतलब जो है देश तरक्की करे और आगे अच्छा बढ़े, जो मतलब विश्व में नाम कमाए जैसे पिछले सालों में कमाया है।